हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक लड़की को देखा तो एपिसोड 3। और लाइफ में थोड़ा रोमांस आ ही जाता तो इसमें क्या नुकसान है। रोहित का फ़ोटो भेजूं? अगर ऐसा ही अनिका, अगर ऐसा ही है तो एक काम करो, तुम ही उससे डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। डॉक्टर अमृता का चेहरे को यहाँ कोई नहीं जानता। यहाँ मैं सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ। रोहित की फ़ोटो भेजूंगी, एक बार देख लेना। अनिका हंसते हुए फ़ोन काट देती है, लेकिन इससे पहले कि अनिका लिफ्ट के अंदर जा पाती, तभी अनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। अनिका जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो हैरान हो गई। पीछे रिया खड़ी थी। उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था और वो बस अनिका को एकटक देखे जा रही थी। अनिका को लगा कि रिया नींद से अचानक उठकर उसने अनिका को पास नहीं देखा होगा, इसलिए ऐसे खड़ी हो गई होगी। अनिका बोलती है, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते वक्त आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम ले आएगी। ठीक है, आप जाओ कमरे में आराम करो या अपनी फेवरेट वीडियो गेम खेल लो, ठीक है। और उसकी गाल पर चूम के अनिका लिफ्ट से चली जाती है और कहती है, सीधा रूम में जाना, मम्मा लव्स यू एंड सी मिस यू लॉट। बाहर जाने की जल्दी में अनिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद किया हुआ था। फिर भी रिया रूम से बाहर कैसे आ गई थी? तभी एक टॉल और हैंडसम आदमी होटल की टॉप फ्लोर के कॉरिडोर में तेजी से चलता हुआ आता है। ये आदमी था रोहित मारवा, इंडस्ट्री का सीईओ रोहित मारवा। रोहित कहता है, बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बिना बताए रूम से बाहर मत निकला करो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? आर्यन, जिस लड़की को रिया समझकर कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन मारवा, इंडस्ट्री का इकलौता वारिस। और इन सब में सबसे मज़ेदार बात यह थी कि रिया आर्यन जो रोहित मारवा का बेटा था, दोनों की शक्लें एक दूसरे से हूबहू मिलती जुलती थी। और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है आर्यन? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, चलो अंदर। आर्यन बोलता है कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। यह सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम रहने वाला आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। आर्यन की गाल पर लिपस्टिक का निशान देखकर रोहित हैरान हो गया। रोहित ने तुरंत सिक्योरिटी चीफ को फ़ोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि किसी रिश्तेदार को भी अपने पास कभी नहीं आने देता था, न ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिलता जुलता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अजनबी औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। यह बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुँच गई थी। गुलेरिया उसका अपना घर था और कामनी यानी अनिका की सौतेली बहन, छोटी बहन, उसी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। जैसे ही उस लड़की को अनिका ने देखा तो उसे याद आया कि वो लड़की उसकी बुआ की बेटी प्रीति है। कामिनी बोली, अगले साल
मिस हिमाचल बनूंगी और उसके बाद मिस इंडिया। और तुम कभी भी कहोगी कि तुम्हारी और तुम अभी भी कहोगी कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। प्रीति कहती है, हाँ अनिका दी सबसे ज़्यादा सुंदर है। कामिनी कहती है, अच्छा तो एक काम करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो आप लोग वोट करोगे इस मोटी और मुझ में ज़्यादा खूबसूरत कौन है। ठीक है। यह बात सुनकर क कर कर कामनी ने एक अपने दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे अनिका की फ़ोटो जला दी। दूर खड़ी अनिका यह सब देख रही थी। कामिनी बोली, तो गाइस आप वोटिंग के लिए तैयार हो तो बताओ मुझे कितने वोट। सब लोग बोलने लगे, कामिनी 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 कामिनी। सारे के सारे वोट कामिनी के थे। बेचारी प्रीति सारे वोट तो बेचारी प्रीति। कामिनी ने बोला, सारे वोट तो मुझे ही मिल गए, तुम हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हार ही गई हो तो इसकी सज़ा तो मिलनी होगी। तो तुम्हारी सज़ा ये है कि तुमने इस खूबसूरत मोटी दीदी की फ़ोटो तो मैंने इस जूस के ग्लास में डाल दी, तो बस तुम्हें अब इसे पीना है। चलो पी लो। बिन माँ की अनिका को बचपन में साक्षी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था और प्रीति मानो अनिका की कज़न नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। प्रीति बोली, अनिका दी आप अनिका बोली, हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है और खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कामिनी की दोस्त, अरे यार ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है। हाँ यार किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही है। ओह माय गॉड शी लुक्स सो सेक्सी। अनिका बोली, जीत किसकी हुई है यह तो पक्का हो गया है, तो अब जो सज़ा तय करी थी वो पूरी कर ली जाए। चलो पी लो। कामिनी ग्लास फेंक देती है और तभी ग्लास टूटने की आवाज़ सुनकर गौतम गुलेरिया और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहाँ आ गए। कामिनी, पापा मम्मा देखो ना ये अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी ख़राब करना चाहती है। मैंने तो बस इतना कहा कि तुमने अपना वज़न कैसे घटाया और ये कहने लगी कि मैं तुमसे काफ़ी खूबसूरत हूँ और और तो और तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे साथ सबके सामने मेरी इंसल्ट की। पापा गौतम बोले, बस करो अनिका बहुत तमाशा हो गया। एक डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए और कितना नाटक करोगी तुम। हमारे साथ अंदर आओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। एक लड़की को देखा तो और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।